नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर 3 जनवरी 2021 में। आज संडे है। आज करंट अफेयर्स बहुत कम ही लोग देते हैं और देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि न्यूज़ कम होता है। बट जितने न्यूज़ है आज के थोड़े बहुत मैं आज लेके आया हूँ और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की सुबह। डूइंग योर बेस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग बेस्ट। हम अक्सर सोचते हैं ना, वो तो बेस्ट है या फिर वो तो बहुत कुछ जानता है इसीलिए वो आगे है। वो ज़रूरी नहीं दोस्तों कि कोई बेस्ट है या नहीं। हमें अपना बेस्ट देना है और वो जो बेस्ट पहले से ही है उससे बेहतर होगा। हम अगर रोज़ कोशिश करें कि हम अपना बेस्ट दें तो बेस्ट होने ना होने से मतलब नहीं होता, क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है और कोशिश हमेशा जब हम करते रहते हैं तो ऑब्वियसली बेस्ट हम ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आज का पहला सवाल है, रुबीना सुलेमान मेमन ये किस टेररिस्ट अटैक से लिंक करती है? इनका नाम किस टेररिस्ट अटैक से जोड़ा गया है? ये अ, उम्र कैद की सज़ा पा रही है और पुणे यरवदा जेल में है। और इसका सही आंसर है मुंबई ब्लास्ट 1993। मुंबई ब्लास्ट 1993 आपको पता होगा यहाँ हुआ था। इसी के चलते संजय दत्त को भी जो जेल हुई थी वो भी इसी ब्लास्ट से रिलेटेड ही था। और याकूब मेमन इसमें मेन कन्विक्ट था जिसे फांसी हो गई है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने राज कपूर और दिलीप कुमार का घर खरीदा है? अब आपको लग रहा होगा कि ये एक्टर एक्ट्रेस के घर खरीद रहे, ये क्यों न्यूज़ है? ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि ये किसी दूसरे कंट्री में हो रहा है। ऑप्शंस है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान। आपको अंदाज़ा लग गया होगा ये कौन सा देश है। जी सही है, ये पाकिस्तान है। और ये कौन सा स्टेट है? खैबर पख्तूनख्वा। अब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में 4 मेन स्टेट्स हैं और इस्लामाबाद जो है वो प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेड है, यानी कि आप यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप पाकिस्तान के चारों स्टेट्स को जान चुके होंगे। खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आपको दिख रहा है, खैबर पख्तूनख्वा है। उसके बाद फिर सिंध है, बलूचिस्तान है, ये पंजाब है और इस्लामाबाद इनकी कैपिटल है। बूटा सिंह जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, ये किस फील्ड से रिलेट करते हैं? पॉलिटिक्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स या डिप्लोमेट? डिप्लोमेट्स यानी कि राजनयिक्स जो आईएएस आईपीएस होते हैं। तो इसका सही आंसर है पॉलिटिक्स। दोस्तों ये बहुत ही वेटरन लीडर है। इन्होंने 4 प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर में मिनिस्टर का पोस्ट होल्ड किया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के अंडर भी, राजीव गांधी के अंदर ये होम मिनिस्टर थे। और ये लगातार 8 बार लोकसभा एमपी रहे, मतलब 40 साल का लंबा करियर। और बूटा सिंह थे पॉलिटिक्स से, पहले ये अकाली दल से शुरू किया था इन्होंने और अब ये कांग्रेस में थे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, कौन से विश्व नेता को वर्ल्ड का टॉप अप्रूवल रेटिंग मिला है? दोस्तों ये न्यूज़ कल ही आया है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें वर्ल्ड का टॉप मोस्ट अप्रूवल रेटिंग मिला है। और ये अप्रूवल रेटिंग दिया किसने है? मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे, ये है यूएस की एक कंपनी। और इसके अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी को 75% अप्रूवल मिला है और 25% डिसअप्रूवल, मतलब 55% का टोटल एवरेज। और ये हाईएस्ट था पूरे दूसरे वर्ल्ड लीडर्स में। यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख पा रहे हैं, जेल बोल्सोनारो ये कहाँ के प्रधानमंत्री है? ये है ब्राज़ील के। एंजेला मार्कल जर्मनी की चांसलर है। और डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही है कहाँ के हैं, अमेरिका। अगला क्वेश्चन हम देखें, कौन से देश ने मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन लागू किया है? अब मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन है क्या? दोस्तों कोरोना वायरस का वैक्सीनेशन पूरी दुनिया में धीरे धीरे शुरू हो गया है। हमारे देश में भी ड्राई रन कल हुआ था। मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन ये है, मतलब आप मान लीजिए ऑक्सफोर्ड कंपनी की आपने दवाई पहले फिजर लगा ली, उसके बाद फिर आपको दूसरा डोज या फिर आपको कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं तो आपको दूसरा डोज भी ऑक्सफोर्ड का ही लगाना है। दूसरे देशों में यही नियम है, लेकिन
ब्रिटेन ने या फिर यूनाइटेड किंगडम ने, उन्होंने ये किया है कि मिक्स एंड मैच हो सकता है कि मान लीजिए आपने पिफिजर लगाया, उसके बाद आप बायोटिक या ऑस्ट्राजेनेका का मेडिसिन भी लगा सकते हैं, वो अप्रूव्ड होना चाहिए बस उनके मेडिकल डिपार्टमेंट से। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन के आपने कई नाम सुने होंगे, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। अगर मैं बात करूं, अगर सिर्फ हम इंग्लैंड वाले पोर्शन को लें, इसे हम ब्रिटेन कहेंगे। और ग्रेट ब्रिटेन आप देख सकते हैं उसमें तीन स्टेट्स कह सकते हैं या फिर कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उसमें वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये तीनों जब मिल जाते हैं तब ये क्या बन जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। और यूनाइटेड किंगडम कब मिलता है, जब ये बगल में आपको आयरलैंड दिख रहा होगा, उसके नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा जब इनसे जुड़ जाता है तब ये यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। तो मुझे लगता है आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में डिफरेंस क्या है। अगला क्वेश्चन हम देखें, रेवाड़ी मदार 306 किलोमीटर का ये लंबा कॉरिडोर है और ये 7 जनवरी को इनाग्रेट होने वाला है। इसमें मदार कहाँ पे है, रेवाड़ी आपको पता होगा हरियाणा में है, मदार है दोस्तों राजस्थान में, अजमेर के करीब। और ये कॉरिडोर क्या है आपको पता होगा, वेस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर ये बन रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन और जो सामान का आवागमन होता है एक स्टेट से दूसरी जगह पे वो इजी कराने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं वेस्टर्न कॉरिडोर 1499 किलोमीटर का और 1800 करीबन 40 किलोमीटर का ईस्टर्न कॉरिडोर। यहाँ पे खुर्जा कानपुर का जो फ्रेट कॉरिडोर है, सॉरी खुर्जा भावपुर कॉरिडोर, भावपुर है इलाहाबाद के बगल में, वहाँ तक हुआ था अभी इनाग्रेशन। और अभी इस हफ्ते में कहाँ होगा, रेवाड़ी मदार में। या आप मैप देख सकते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर का। नेशनल पुलिस के लाइन जर्नल, ये जर्नल कल इनाग्रेशन हुआ था और इसे किया था हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। ये किस पुलिस विंग को रिलेट करता है, पुलिस का कौन सा भाग है, इंटेलिजेंस, विजिलेंस, डॉग्स या फिर वेटरनरी। बहुत लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा, जी हाँ ये इसका आंसर है डॉग्स। ये आप देख सकते हैं 2019 में इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था और इसका इस बार जो जर्नल आया है ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इससे पुलिस को या फिर दूसरे लोगों को भी समझ में आएगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है जब भी टेररिस्ट या फिर टेररिज्म को रोकना होता है। इनकी सूंघने, स्नाइपर डॉग्स भी इन्हें कहा जाता है, उसकी क्षमता बहुत अच्छी होती है। और बहुत से टाइम में कश्मीर जैसे डिस्टर्ब्ड एरिया में भी ये हमारे जवानों और ऑफिसर्स का जान बचाते हैं। कल का क्वेश्चन था वेयर इज इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 3 आंसर्स आए थे, उसमें से सही आंसर है पूसा। पूसा कहाँ पे है, दिल्ली में। अब दोस्तों कल हम 7:30 बजे एग्जैक्ट आ जाएंगे। आज संडे था और तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इसीलिए 15 मिनट लेट हो रहा है ये। कल से सेम टाइम, और अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।